और दोस्तों बजट फ्लैगशिप सीरीज में अगर हम देखते हैं तो ये दो स्मार्टफोन ट्रेंड सेट करने वाले हैं विद अ पावरफुल परफॉर्मेंस, विद अ पावरफुल डिस्प्ले और भी बहुत सारी पावरफुल चीजें लेके आते हैं। एक है पोको F7 अल्ट्रा और एक है पोको F7 प्रो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? तो फाइनली भाई ये है पोको के एक बजट फ्लैगशिप फोन्स जो कि पोको F7 प्रो और F7 अल्ट्रा के नाम से आने वाले हैं और इस दफा अल्ट्रा में कुछ अल्ट्रा करने की कोशिश की है पोको ने। तो लेट्स टॉक अबाउट ये फोन हमें क्या क्या ऑफर करते हैं, क्या एक्सपेक्टेड प्राइस है पाकिस्तान में और इन फोन से हमारा क्या एक्सपीरियंस निकल कर आता है। वीडियो आपने अंत तक देखनी है। इन फोन को किसी फोन से कंपैरिजन भी करना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और मजीद इस तरह की वीडियोस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अब अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वही येलो कलर और ब्लैक कलर का सिग्नेचर कॉम्बिनेशन पोको F7 प्रो और अल्ट्रा में मिलता है। एक में बस अल्ट्रा मेंशन है, एक में प्रो मेंशन है। अब जिस कलर की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं अल्ट्रा में ये ब्लैक कलर है, पोको येलो कलर भी इनका सिग्नेचर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो पोको F7 प्रो है इसमें आपको तीन कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें आता है सिल्वर, ब्लू और ब्लैक। बाकी बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर हमें लिड मिल जाएगी। दोनों ही फोन्स की अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस सिमिलर होगा। लिड के अंदर हमें मिल जाता है इनका कवर, सिम इजेक्टर टूल मिलता है एंड देन कुछ पेपर वर्क मिल जाते हैं। उसके बाद हमें मिलती है डिवाइस को निकाल के अगर साइड पे रखते हैं तो आपको अल्ट्रा के बॉक्स में 120 वॉट की चार्जिंग ब्रिक मिलेगी और प्रो के बॉक्स में आपको मिलती है 90 वॉट की चार्जिंग ब्रिक और टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल देखने को मिल जाती है। अब अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में इतना ही है, लेकिन अगर हम दोनों ही फोन्स की सबसे पहले लुक की बात करते हैं। अब ये सिल्वर कलर काफी ज्यादा ग्लॉसी लुक लेके आता है F7 प्रो में, जहां पर F7 अल्ट्रा का मैट फिनिशिंग में डुअल टोन पैटर्न रियर साइड पे देखने को मिल जाता है और इन हैंड फील में भी फर्क आता है। अब जो F7 प्रो है ये एक फ्लैट बॉडी प्रोफाइल के साथ आता है, जहां पर बैक भी आपको शार्प कॉर्नर वाली मिलती है और बैक जो है ना वो थोड़ी चिपटी हुई मिलती है, राउंडेड कॉर्नर्स नहीं है। जहां पर F7 अल्ट्रा में थोड़े से राउंडेड कॉर्नर्स मिलते हैं जो कि इन हैंड ग्रिप में सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं। बाकी दोनों ही फोन्स के अंदर डुअल टोन पैटर्न को फॉलो किया गया है। अगर ऊपर वाले पैटर्न की बात करते हैं तो ये दोनों ही फोन्स के अंदर ग्लॉसी लुक मिलेगा। सर्कल शेप में कैमरा मॉड्यूल मिलता है और उसी लेआउट में हमें फ्लैश लाइट मिलती है जो कि हॉरिजॉन्टल लेआउट में है। ग्लॉसी लुक के साथ सिल्वर पर थोड़े स्मजेस पड़ जाते हैं तो ऑब्वियसली सिलिकॉन वगैरह लगाना पड़ेगा। बाकी दोनों ही फोन्स की अगर हम लोग फ्रेम्स की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम फ्रेम इस दफा आपको मिलते हैं विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग और ये एरोस्पेस वाला ग्रेड जो है ना फॉलो किया गया है। एंटेना बैंड्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं, साथ ही ऑन ऑफ की मिल जाती है। ऊपर वाली साइड पर आपको जो है एंटेना बैंड्स मिलते हैं, दूसरी साइड बिल्कुल क्लीन है। बॉटम की साइड पे सिम ट्रे, एक हमें माइक मिलता है, एक हमें टाइप सी कनेक्टिविटी मिलती है और स्पीकर गिल मिल जाती है। तो हैंड्स फ्री जैक फिलहाल आपको इन फ्लैगशिप फोन में देखने को नहीं मिलता। और इस पोको ने मेंशन किया कि हमने इंटीग्रेटेड माइक्स लगाए हैं जो ऊपर वाली साइड पर है, जिसमें आपको माइक का होल तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो एंटेना बैंड्स है इनके अंदर इंटीग्रेटेड माइक्स वाला सीन जो है वो देखने को मिल जाता है। अब पोको F7 अल्ट्रा की अगर हम लोग वेट की बात करते हैं तो हमें वेट मिलता है 213 ग्राम का और पोको F7 प्रो में 207 ग्राम का। पोको F7 प्रो की थिकनेस जो है वो 8.1 mm की है, थोड़ा थिन होगा, जहां पर F7 अल्ट्रा थोड़ा राउंडेड कॉर्नर से 8.4 mm की थिकनेस लेके आता है। दोनों ही फोन्स के अंदर IP68 की रेटिंग मिलती है और इंटरेस्टिंगली दोनों ही फोन्स बैक साइड पर ग्लास बिल्ड क्वालिटी लेके आते हैं। तो डेफिनेटली इन हैंड फील एक फ्लैट बॉडी प्रोफाइल के साथ है। बस जरा आपको पोको F7 अल्ट्रा थोड़े राउंडेड कॉर्नर रियर साइड में मिलते हैं, जहां पर फ्लैट आपको जो है ना फील F7 प्रो में जो है वो देखने को मिलेगी। अब डिस्प्ले साइड की बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स का स्क्रीन साइज भी सिमिलर है और स्पेसिफिकेशन भी आपको सिमिलर मिलती है, जहां पर आपको 6.67 इंचेस का WQLQ HD प्लस वाली रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। 2K AMOLED फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले मिलते हैं, बट इस दफा इस 2K को गेम्स के लिए भी मेंटेन किया। मतलब अगर आप गेम्स करते हैं तो 2K रेजोल्यूशन पर गेम्स कर सकते हैं। 120 हर्ट्ज का एक रिफ्रेश रेट मिलता है, जहां पर टच सैंपलिंग रेट जो है ना वो इस दफा हमें 480 हर्ट्ज का दोनों ही फोन्स के अंदर देखने को मिल जाता है। 1440x32 के पिक्सल हमें देखने को मिलते हैं। 5:6 का PPI हमें देखने को मिल रहा है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करते हैं तो बेजल्स काफी मिनिमल साइज के हैं। 90% के अराउंड आपको स्क्रीन टू बॉडी वाला जो बेजल एक्सपीरियंस वो होगा। HDR की सपोर्ट मिलती है, डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाती है। आउटडोर विजिबिलिटी की बात करते हैं तो 3200 तक के पीक ब्राइटनेस नेट्स हैं। अब लास्ट जनरेशन में थोड़ा नंबर जरूर ज्यादा था अगर हम लोग पोको F6 प्रो की बात करते हैं, बट यहां पर ये मेंशन किया गया है कि अब जो ब्राइटर एरियाज होते हैं डिस्प्ले में, जिसमें डे लाइट में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता है, वो इन फोन में हमें नहीं मिलेगा। ब्राइटर एरियाज को बढ़ा दिया गया है और एक्सपीरियंस अगर आउटडोर विजिबिलिटी का करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर विजुअल एक्सपीरियंस बेटर है। और इंडोर लाइट का भी करते हैं तो यहाँ पर काफी पंची कलर जो है प्रोवाइड करते हैं। बट इस दफा डिस्प्ले में सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट ये है कि ये दोनों ही फोन्स एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आते हैं, विच इज मोर सिक्योर देन ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर एंड विच इज मोर क्विकर देन ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। बाकी अगर हम लोग इनिशियल इंप्रेशन की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर डेफिनेटली 2K का रेजोल्यूशन
बहुत सारी चीज़ों को वो जो है ना वो कम्पीट करता है। अगर हम फ्लैगशिप फ़ोन्स की बात करते हैं या मिड फ्लैगशिप या बजट फ्लैगशिप फ़ोन्स की बात करते हैं, तो दीज़ आर द टॉप लाइन डिस्प्लेज़ जो कि हमें इन 2 फ़ोन्स में मिल रहे हैं। और प्रोटेक्शन वाली साइड पर आते हैं तो फ्रंट साइड पर हमें जो पोको F7 अल्ट्रा है, इसके अंदर पोको शील्ड ग्लास 2.0 मिलता है, जहां पर F7 Pro के अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 7i की प्रोटेक्शन लगाई गई है और वेट टच भी ये सपोर्ट करते हैं। लेट सपोज आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर बारिश है, अगर आपके हाथ गीले हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको वेट टच भी मिलता है। और वेट टच से ये है कि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी जो है ना वो गीले हाथों पर काम कर देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है एक बेटर एक्सपीरियंस दोनों ही फोन प्रोवाइड करेंगे। इवन आई डेफिनेटली लाइक स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो मिलता है वो काफी बेटर यहाँ पर रखा गया है। लेकिन भाई ये फोन डेडिकेटेड टारगेटेड है उन लोगों के लिए जिनको एक बहुत तगड़े हार्डवेयर चाहिए, और इस दफा पोको ने एक नया काम ये किया है कि जो अल्ट्रा है इसके अंदर D7 विजन बूस्टर चिप बकायदा 12 nm की जो है वो लगाई गई है। और अगर हार्डवेयर पे नजर डालेंगे, F7 Pro के अंदर हमें लास्ट जनरेशन की तरह स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 ही देखने को मिल रहा है, बट इस दफा जो लिक्विड कूलिंग 4.0 है वो पोको का ये पहला फोन है जो इतना बड़ा वेपर चैम्बर एक कूलिंग टेक्नोलॉजी लेके आता है। क्योंकि अमूमन जो है फोन की परफॉर्मेंस अगर हाई लेवल पे मिल रही हो, फोन ओवरहीट हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर थर्मल्स को कंट्रोल करने के लिए हमें दोनों ही फोन्स के अंदर एक बड़ा वेपर चैम्बर कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। लेकिन वहीं पर F7 अल्ट्रा की बात करते हैं तो अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल वाला हार्डवेयर हमें F7 अल्ट्रा में मिलता है। ये स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ आता है, 4.3 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड ऑफर करता है। यहाँ भी आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। दोनों ही फोन्स के अंदर LPDDR5X का रैम टाइप मिलता है। UFS 4.1 की जो है स्टोरेज टाइप लेके आते हैं। अब जिन रैम और रोम की वेरिएंट्स की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, एक में आपको F7 Pro में ये 12 GB वाला रैम है, लेकिन F7 अल्ट्रा में 16 GB रैम वाले की जो है ना वो आपको सपोर्ट मिलती है। तो यहाँ पर अप टू 16 GB तक की सपोर्ट हमें मिलती है। 512 GB की स्टोरेज आ रही है इनमें, और भी वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और आउट ऑफ द बॉक्स हाइपर OS 2.0 के साथ ये दोनों फोन विद एंड्रॉइड 15 हमें आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल रहे हैं। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करते हैं तो 3-4 साल के ऑब्वियसली मिड फ्लैगशिप फोन है, बजट फ्लैगशिप फोन है, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और साथ का सिक्योरिटी पैच लेवल 5 से 6 साल का पोको क्लेम करता है कि हम लोग जो है वो ऑफर करते हैं। बट इंटरेस्टिंगली इस दफा गेमिंग एक्सपीरियंस में हमें वो जो DC विजन चिपसेट है वो हमें ग्राफिक्स बूस्ट करती मिलती है। और ये वो फोन होंगे जो कि अगर कोई गेम 2K की रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है, उस ग्राफिक्स पर गेम प्ले भी ऑफर करने वाले हैं। वैसे अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप की या PUBG टाइप की गेम्स खेलते हो तो 120 FPS की सपोर्ट मिलती है। और इस तरह के CPU और GPU के कॉम्बिनेशन के साथ जब एक डेडिकेटेड चिप लगा दी जाती है फॉर अ ग्राफिक्स, तो आपको अच्छे जो है वो एक ग्राफिक्स ऑफर करते हैं। दोनों ही फोन्स के अंदर गेमिंग फिलहाल टॉप नॉच वाली हमें देखने को मिल रही है, और काफी सस्टेन रखते हैं इन FPS को, जहां पर आपको गेम प्ले ये काफी बेटर प्रोवाइड करने वाले हैं। और जितना ये लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का वेपर चैम्बर बड़ा लगा दिया है, उसी तरीके से फोन ओवरहीट नहीं होगा, तो आपको लैग फ्री गेमिंग जो है ना दोनों ही फोन ऑफर करने वाले हैं। और बेंचमार्क स्कोर्स को अगर हम कवर करते हैं तो ये अब तक के बजट फ्लैगशिप फोन्स के टॉप नॉच बेंचमार्क स्कोर्स ऑफर करते हैं। 2.5 मिलियन के अराउंड F7 अल्ट्रा के अंदर मिलते हैं, और 1.8 to 9 मिलियन डिपेंड कि आप परफॉर्मेंस मोड ऑन किया हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम लोगों ने फिलहाल परफॉर्मेंस मोड ऑफ किया हुआ था, तो ये बेंचमार्क स्कोर जो है ना वो इसी टाइप के जो है देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल इस टाइम के सबसे लीडिंग हार्डवेयर दोनों ही फोन्स के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ विजन बूस्टर DC7 वाला ही तो आपको चिपसेट मिल रही है, लेकिन पोको ने और भी टेक इंक्लूड किया है इन दोनों ही फोन्स के अंदर, जहां पर जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो 37% प्रीवियस जनरेशन से इंप्रूवमेंट नजर आएगी। क्योंकि यहां पर हमें Xiaomi का Surge T1S ट्यूनर वाला हार्डवेयर भी मिलता है, और उसके साथ साथ ही इन दोनों ही फोन्स के अंदर सुपर एंटेना एरे इंश्योरिंग करता है फुल कवरेज सिग्नल्स की। मतलब जहां सिग्नल स्ट्रेंथ थोड़ा वीक होगा तो Xiaomi ने इसके अंदर बकायदा इंटीग्रेट किया है कि ये एक्स्ट्रा जो है आपको परफॉर्मेंस पर या सिग्नल की परफॉर्मेंस ऑफर करेंगे, जो कि 37% है प्रीवियस जनरेशन से। तो डेफिनेटली एक बजट फ्लैगशिप फोन्स विद दिस टाइप ऑफ हार्डवेयर, विद दिस टाइप ऑफ जो विजन बूस्टर चिपसेट, और उसके साथ साथ सिग्नल स्ट्रेंथ के साथ अपने फोन्स के अंदर पूरा का पूरा टेक इंक्लूड जो है ना वो पोको ने किया है। और दोस्तों कैमरास की बात की जाए तो F7 Pro हमें ऑफर करता है रियर पर एक डुअल कैमरा सेटअप, जहां पर 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला लाइट 800 वाला सोनी का सेंसर हमें मिलता है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है। फ्रंट पर ये 20 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर लेके आता है। बैक साइड पर अप टू 8K की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। फ्रंट साइड पर ये 1080p 60 FPS तक, स्टिल मुझे लगता है कि यहाँ 4K 60 FPS होना चाहिए था एटलीस्ट फ्रंट कैमरा में। तो ये हमें फोन ऑफर करता है क्योंकि हार्डवेयर इतना है जो पावरफुल है कि इजीली हैंडल कर सकता है। बहरहाल कुछ मैं पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर
मैं डिटेल में जो रिव्यू या कंपैरिजन लेके आऊँगा उसमें ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस बना पाऊँगा। वैसा ही है जैसा कि मुझे लास्ट टाइम पोको के F6 Pro के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, तो F7 Pro के अंदर भी ऑलमोस्ट वही कलर टोन, वही स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रही है। बट इंटरेस्टिंगली इस दफ़ा जो इंटरेस्टिंग फैक्टर डाला है अल्ट्रा के अंदर, कि एक तो ये ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर साइड पे लेके आता है, जहां पर 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन लाइट 800 वाला ही सेंसर मिलता है, और 50 मेगापिक्सल का 2.5x ऑप्टिकल जूम टेलीफोटो लेंस हमें यहां पर इसके बैक साइड पे मिलता है, और 32 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। अब मेन सेंसर अप टू 8K तक की वीडियो रिकॉर्ड करता है, और जो कलर रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव नजर आती है। और जो Xiaomi का AISPE है, जो पोस्ट प्रोसेस है, वो मुझे काफी बेटर लगा है। वीडियोस के अंदर स्टेबलाइजेशन भी बेटर है। फोटोज के अंदर, अभी मैं सिंगापुर था तो भाई मैंने वहां पर थोड़ा सा ये अरब स्ट्रीट जो है ना विजिट की थी, तो यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हो। बाय द वे कुछ जो पिक्चर्स हमने है इसके नॉर्मल मोड से, नॉर्मल फिल्टर से कैप्चर की हैं, और कुछ फोटोज जो हैं वो हमने इसके अंदर एक फिल्टर आता है सिनेमैटिक मोड से, जिसमें आप डेप्थ ऑफ फील्ड, जो कलर है, जो स्किन टेक्सचर सेट करता है, वो मुझे काफी इंप्रूवमेंट नजर आती है। और डिफरेंट फोकल लेंथ पर पोको F7 अल्ट्रा काम करता है, जहां पर आपको 25 mm से लेके अप टू 120 mm तक की जो है वो फोकल लेंथ है वो देखने को मिल जाती है। पोर्ट्रेट्स के अंदर भी डिफरेंट फोकल लेंथ देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। और जो एक ऑप्टिकल फ्लो वाला लेंस रियर साइड पे दिया है, तो वो स्टेबलाइजेशन भी ऑफर करता है। इवन जो फोटोज के अंदर ज्यादातर हमें लो लाइट में डिस्टॉर्शन फील होती थी, वो इस फोन ने मुझे प्रोवाइड नहीं की है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अल्ट्रा का जो कैमरा है वो एक अल्ट्रा स्पेसिफिकेशन ही लेके आता है। और फ्रंट साइड पर यहाँ पर हमें 32 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिल जाता है, और यहाँ भी 1080p 60 fps की मैक्सिमम सपोर्ट है। अप टू 4K 60 fps फ्रंट साइड पे भी होना चाहिए था, एक सजेशन है, होना चाहिए था, क्योंकि पूरा बजट फ्लैगशिप फोन बनाया है तो यहाँ पर हो सकता था। बहरहाल कुछ ये सैंपल्स आपको मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। फ्रंट का कलर टोन वैसा ही है जैसा कि पोको के फोन के साथ हमारा पुराना एक्सपीरियंस रहा है, वही कलर टोन नेचुरल वाली, और वही थोड़ा सा फ्लैट प्रोफाइल जिसको बाद में थोड़ा सा कलर सेट करना पड़ेगा। तो कैमराज में रियर पर पोको F7 अल्ट्रा थोड़ी तगड़ी स्पेक्स लेके आता है, और जहां पर एक्सपीरियंस भी एक बजट फ्लैगशिप वाला जो टेलीफोटो लेंस है वो हमें ये फोन प्रोवाइड करता है। और भाई ये दोनों ही फोन भर भर के AI फीचर्स भी लेके आते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट चला देता हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो Xiaomi का हाइपर AI मिलता है, AI क्रिएटिविटी मिल जाती है, AI इमेजिंग इनहेंसमेंट मिल जाता है, AI एक्सपेंशन मिल जाता है, AI इरेजर प्रो, AI फिल्म जैसी यहाँ पर सपोर्ट मिलती है, और उसके साथ साथ AI राइटिंग, AI सर्च, AI स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, AI इंटरप्रेटर मोड, AI सुपर, सिनेमा, और सर्कल टू सर्च, गूगल जेमिनाई, और इस तरह के गूगल लाइव जैसे, जेमिनाई लाइव जैसी ऑप्शन दोनों ही फोन्स के अंदर मिल जाती है। मतलब आपको सारे लेटेस्ट AI फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और मेरा जो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट रिमूवर है वो बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है इनिशियल इंप्रेशन में इन दोनों ही फोन्स के अंदर। और दोस्तों दोनों ही फोन्स डुअल स्पीकर डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफाइड साउंड भी सुना सकते हैं, जहां पर दोनों ही स्पीकर्स प्रॉपर काम करते हैं। बहरहाल ऊपर वाला जो स्पीकर है वो आपको इसकी स्पीकर ग्रिल में मिलता है, 35 to 40% ऊपर वाली साइड से साउंड आता है, और बॉटम वाली साइड से 60-65% का साउंड ये ऑफर करते हैं। और कुछ कनेक्टिविटी की बात करते हैं, अब दोनों ही फोन्स के अंदर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मिलेगा। जब F7 Pro को देखेंगे तो यहाँ पर ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, जहां पर F7 Ultra के अंदर ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट है। बाकी 5G बैंड दोनों के सिमिलर मिलेंगे आपको, 4G के बैंड, 4G प्लस की सपोर्ट, VoLTE की सपोर्ट, वो सारी देखने को मिल जाएगी। बाकी दोनों ही फोन्स ओरा कास्ट, मीरा कास्ट जैसी जो है फीचर्स ऑफर करते हैं, NFC की सपोर्ट, IR ब्लास्टर तक की भी सपोर्ट मिलती है। Wi-Fi 7 दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं, बस ब्लूटूथ वर्जन का आपको डिफरेंस अल्ट्रा में जो है बेटर देखने को मिल जाएगा। और दोनों ही फोन जो है ना वो डुअल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, मतलब मल्टी अगर डिवाइसेस अटैच करनी है तो दोनों ही फोन के साथ आप अटैच कर पाओगे। अब अगर बैटरीज की बात करते हैं तो साइज का और चार्जिंग टेक्नोलॉजी का आपको फर्क मिलेगा। F7 Pro 6000 mAh बैटरी के साथ 90 वॉट की वायर्ड चार्जिंग ऑफर करता है, कोई वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट नहीं है। जहां पर F7 Ultra के अंदर आपको 5300 mAh की बैटरी जरूर मिलेगी, बट ये 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग और साथ के साथ आपको 120 वॉट की वायर्ड चार्जिंग ऑफर करता है। PD चार्जिंग 3.0 की सपोर्ट मिलती है, QC3 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है। और कंपनी ने ये मेंशन किया है पोको ने कि भाई अराउंड 4 से 5 साल का इनका जो बैटरी हेल्थ या बैटरी साइकिल लाइफ है उसकी सपोर्ट मिलेगी। मतलब 4-5 साल तक ये बैटरी आपको प्रॉपर टाइम ऑफर करने वाली है। तो डेफिनेटली 4-5 साल तक ही पता लगेगा कि ये क्या क्लेम मिलता है क्या नहीं। बाकी स्क्रीन ऑन टाइम अभी रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी कुछ इनिशियल इंप्रेशन है, आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैं उतना नहीं चेक कर सका। और कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसी सपोर्ट देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले में HDR जैसी सपोर्ट मिल जाती है, वाइड वन L1, आप इवन नेटफ्लिक्स वगैरह भी देखना चाहो तो HDR पर ये फोन सपोर्ट करते हैं। तो दीज आर द फोन जो कि पोको ने बजट फ्लैगशिप सीरीज करके लॉन्च किए हैं। एक है पोको F7 Pro और एक है पोको F7 Ultra। अब इनकी ग्लोबल मार्केट की जो प्राइस है वो देखी जाए तो F7 Pro की जो प्राइस है वो $600 से नीचे नीचे रखी गई है,
और जो F7 अल्ट्रा है इसकी $700 से नीचे नीचे रखी गई है, तो 100 से $150 का दोनों की इंटरनेशनल प्राइस में फर्क आता है। अगर आज के टाइम में पाकिस्तान में पीटीए भी इंक्लूड करते हैं तो मुझे ये लगता है कि F7 प्रो जो होगा वो 1,80,000 से 2 लाख के अराउंड प्रोबेबली, अभी ये प्राइस कंफर्म नहीं है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान में टैक्सेशन के मामला जो है ना वो थोड़े से चेंज है। अप्रैल के मिड तक ये अवेलेबल कर दिए जाएंगे। और F7 अल्ट्रा की अगर हम लोग आज के टाइम में प्राइस कन्वर्ट करते हैं $700 को, तो 2 लाख रुपए के अराउंड तो $700 बन गया और उसमें पीटीओ टैक्स इंक्लूड करेंगे तो 2.5 लाख से ऊपर ही प्राइस जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में एक्सपेक्ट की जाती है। लेकिन मिड ऑफ अप्रैल तक इनकी प्राइस रिवील होगी और तभी हम एक रिव्यू भी तैयार कर रहे होंगे। तो जब प्राइस रिवील होगी तब हम एक रिव्यू भी जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे और इसके ऊपर बात कर लेंगे कि अपनी प्राइस को ये कितना जस्टिफाई करते हैं कितना नहीं। तो राइट नाउ दिस इज ओनली अ अनबॉक्सिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिवाइस। आपको ये डिवाइसेस कैसी लगी हैं कैसी नहीं, पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप इसी प्राइस पे ले सकते हैं क्योंकि ये रिटेल प्राइस टैक्स के इंक्लूड के साथ होती है। पाकिस्तान में जरा पीटीए वाला इशू चलता रहता है, वो टैक्स मैं इनके बना के देखूंगा, जितना टैक्स बना तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको कितना टैक्स मिलेगा कितना नहीं। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग किसी नई रिव्यू किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत, मैं हूं लिबास मासक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।